So today's my topic is valence bond theory. Valence bond theory is basically given by two scientists, which is London and Hitler. And the main objective of this theory is covalent bond form due to overlapping of half-filled orbital. कि किस तरीके से हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं। देखिए, जब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गई, अब क्या है हमारे पास, बेसिकली हम कहते हैं कि एनर्जी लेवल शेल आपस में मिलते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है कि शेल में जो हमारे पास डेंस एरिया होता है, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग सबसे ज्यादा होती है, वो हमारे पास ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। लो एनर्जी लेवल जो हमारे पास सब एनर्जी लेवल जो कहलाते हैं। तो ये जो सब एनर्जी लेवल हैं ऑर्बिटल्स, इन ऑर्बिटल्स आपस में बेसिकली क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं जब हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज मैं बताती चलूं कि यहाँ पर बेसिकली इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड क्या हो सकता है, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, वो किस तरीके से ओवरलैप है और किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, ये थ्योरी हमें जो है वो बताती है। इसके मेन पोस्टुलेट्स की तरफ चलते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये आता है कि जो ये कहते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड समवेयर बिटवीन टू ओवरलैप ऑर्बिटल। हमारे पास जो ओवरलैप ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद होता है, यानी कि चूंकि वहां पर दोनों ही एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उस हिसाब से हमारे पास वहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मैक्सिमम होता है। फिर इलेक्ट्रॉन शुड बी इन अपोजिट स्पिन। अब हमारे पास आपको पता है कि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली एक इस एटम के ऑर्बिटल में है, एक इस एटम के ऑर्बिटल में है। अब इसकी जो स्पिन होगी अगर क्लॉकवाइज है तो इसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। इस तरह करके ये आपस में घूमते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। किस तरीके से ये ओवरलैप हुए हैं, ओवरलैप का एक्सटेंट क्या है, बेसिकली उससे हमारे पास स्ट्रेंथ पता चलती है। जितना ज्यादा हमारे पास ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा उतनी ज्यादा हमारे पास बॉन्ड की स्ट्रेंथ मौजूद होती है, बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। अच्छा, फिर मैं एक और चीज बताती चलूं यहाँ पर कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सबसे अहम जो हमारे पास पॉइंट आता है वो ये कि हमारे पास पता चलता है बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। जब हम ओवरलैप हम कह रहे हैं दो ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्बिटल क्या है हमारे पास, एस ऑर्बिटल भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं ज्यादातर एस और पी ऑर्बिटल की, क्योंकि डी और एफ बेसिकली हमारे पास वेरिएबल होते हैं, आपको पता है वो हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो जब हम 1a ग्रुप की बात करते हैं, 1a ग्रुप की सिंपलिंग हमारे पास बॉन्डिंग होती है, ठीक है, सिंपल कंपाउंड बनाते हैं। तो उसकी कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग क्या है हमारे पास, फर्स्ट के तौर पे ये हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, और ये इस तरीके से आके हेड टू हेड ओवरलैप हो जाए, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई है, ये हेड टू हेड मिल गए हैं। अब क्या होता है हमारे पास, दूसरी होती है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है, इट्स बेसिकली द बॉन्डिंग ऑफ पैरेलल जो होती है, यानी कि देखें भाई हेड टू हेड, ये एस ऑर्बिटल ये एस ऑर्बिटल हेड टू हेड मिल गए, ये एस ऑर्बिटल ये एस ऑर्बिटल ये हमारे पास पैरेलल मिल गए। तो हेड टू हेड जो कहलाएगा वो सिग्मा कहलाएगा और पैरेलल हमारे पास जो है वो क्या चीज कहलाती है, वो कहलाती है पाई बॉन्ड। और अगर हम इसकी भी देखें तो हमारे पास एस कंपेयर टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की जब कंपेयरिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा हमारे पास पावरफुल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो ओवरलैपिंग हेड टू हेड हुई भी होती है। अब सिग्मा बॉन्ड भी हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग, नाम से ही शो है, अगर हमारे पास दोनों ऑर्बिटल एस हैं, जैसा आपको पता है हाइड्रोजन एस ऑर्बिटल की शेप होती है हमारे पास क्या, स्फेरिकल। तो ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है,
ठीक है, और ये है हमारे पास इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमारे पास क्या होगी, दूसरा H जो आएगा वो इस तरीके से होगा, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन यूं स्पिन कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली S to S ओवरलैपिंग। S स्फेरिकल होता है, ठीक है, ये स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल है, तो ओवरलैप होने की वजह से बेसिकली ये हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें S और P ऑर्बिटल की, तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आती है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। अब क्या होता है बेसिकली, फ्लोरीन का जो हमारे पास अनपेयर शेल होता है, अनपेयर शेल जो होता है उसमें p ऑर्बिटल अनपेयर होता है, जो बेसिकली हमारे पास py होता है। यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो इस तरीके से होती है कि इसका s ऑर्बिटल पूरा होता है, px में भी 2 होते हैं, py में भी 2 होते हैं, pz में हमारे पास एक मौजूद होता है। तो क्या होता है बेसिकली कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका s ऑर्बिटल खाली है। फिर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास देखा जाए तो इस तरीके से मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये मिल जाता है हमारे पास इस तरीके से। तो अब अगर आप ये देखें तो हमारे पास क्या चीज है कि ये S और P हाइब्रिडाइजेशन हुई है। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन यूं है तो दूसरा जो है वो इस तरीके से मौजूद होगा। तो ये जो कहलाएगी वो हमारे पास sp जो है वो ओवरलैपिंग कहलाएगी, कि इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है। फिर अगर हम बात करें फ्लोरीन, फ्लोरीन आपस में जो ओवरलैपिंग करते हैं तो उसमें अगर आप देखें तो समझे एक फ्लोरीन ये रहा और एक फ्लोरीन ये रहा। एक p ऑर्बिटल ये रहा इसका, एक p ऑर्बिटल ये रहा, एक p ऑर्बिटल ये रहा। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हुई है वो हुई है p ओवरलैपिंग। ठीक है, यहाँ पर ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग और pp ओवरलैपिंग, ये सब सिग्मा बॉन्ड में आते हैं। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। तो पाई बॉन्ड में क्या होता है, जब कभी हमारे पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो अपने ही ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलल बॉन्डिंग कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट के तौर पे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, हमारे पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड आते हैं ना जहां जहां पर, तो वो जो डबल बॉन्ड होता है वो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है, जिसमें भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिंगल बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा का होगा, डबल बॉन्ड जो होगा वो पाई का बॉन्ड होता है। अब जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है हमारे पास 1s2 2s2 2p h2 2 2 4 2 6 और 2 8, y में 1 और z में 1। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब एक तो अगर देखा जाए इस तरीके से, कि ये ओवरलैप होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 तो आपस में ओवरलैप हुए हुए होते हैं। समझे, इसने ओवरलैपिंग की हुई है एक उसके साथ, एक ओवरलैपिंग जो है वो, ठीक है, ये एक ओवरलैपिंग हुई हुई है। ये समझे आपके पास पी जेड है और ये इसका पी जेड है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास पी एक्स है जो कि कंप्लीट है, पी एक्स के पास तो कंप्लीट होता है अपना, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, पी वाई हमारे पास बॉन्डिंग बनाए हुए हैं। अब पी जेड ये रहा, तो क्या होता है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी पैरेलल जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये जो पैरेलल जुड़ते हैं तो ये जो ओवरलैपिंग कहलाती है, यानी ये जो डबल दूसरा बॉन्ड है ये हमारे पास पाई बॉन्ड कहलाता है। तो ये बेसिकली मेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स थे, पोस्टुलेट्स थे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।